अभी आपके बीच में जो चौहान साहब ने रखा कि मोदी साहब को भारत के सिक्का न देखा है, न पता है, न ज्ञान है कि सिक्का क्या होता। और उन्हीं का नहीं, देश में चाहे डीजीपी हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे डीएम हो, सबसे पूछा गया। सब लोगों ने ये बात कहा कि आरबीआई जानता है, उससे जानकारी हो जाएगी। हाई कोर्ट इलाहाबाद से भी पूछा गया, उन्होंने कहा कि आरबीआई ये सब कुछ रखती है, दे देगी। तो आरबीआई तो मैदान छोड़ करके भाग गई। तो स्वाधीन भारत ने ये बिल्कुल प्रूव कर दिया, इसका ट्रायल कर दिया। अब इसका ट्रायल होने को बाकी नहीं है। और सर्टिफाई भी कर दिया, ये हो गया कि आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी है और शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस सम्राट भारत। और ये जो शिमला समझौता हुआ, वावेल ऑफर पर समझौता नेहरूवादियों का हुआ, ये देश के साथ गद्दारी है, विश्वासघात है, देशद्रोह है। ये तो बंद रहा, ये सब चीज सामने आ गई। और ये बहुत ही खेद की बात है कि पढ़े लिखे लोग आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, आईएएस की डिग्री लेने वाले सुभाष बाबू ने आजादी के लिए, इस भारत के लिए, अपने वतन के लिए, देशभक्ति के लिए, देश सेवा के लिए आईएएस की डिग्री को त्याग पत्र दे दिया। तो अगर आज जरूरत है तो जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो पीसीएस हो, आज उनका दायित्व बनता है कि वो मैदान में खड़े हो कि आजाद हिंद बैंक करेंसी हमारी करेंसी है। और नहीं तो वो लोग ये जो आईएएस की डिग्री, ये जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के लिए बनी है, अगर उसकी सेवा करना है तो भारत से उनको प्यार है तो उनको भी त्याग पत्र दे देना चाहिए। दे, अब वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दे दें, क्यों नहीं दे रहे? मौलिक कर्तव्य बनता है श्रीमान जी, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, यह भारत से इश्क है, यही भारतीयता है, यही भारत की नागरिकता है। आप जो है ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के आईएएस अधिकारी नहीं है, अगर भारतीय है और भारत के पुजारी हैं तो आईएएस की डिग्री से अब रिजाइन दे देना चाहिए। और सुभाष बाबू के नक्शे कदम पर अगर ये केवल
अपने इस्तीफे पर उस समय जो सुभाष बाबू ने नुस्खा दिया, सबसे प्रथम उन्होंने जो रिजाइन दे दिया, अगर ये आईएएस आज रिजाइन दे दें तो रातों रात भारत को संपूर्ण आजादी मिल जाएगी। कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत मिल जाएगी कि नहीं? क्या भारत के लिए इतना भी त्याग नहीं कर सकते? और फिर वो बहाल भी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कोई माई का लाल नहीं है कि उनको हटावे। ये फार्मूला बता रहा है, नेताजी का ये फार्मूला है। ये संपूर्ण भारतवर्ष के आईएएस और पीसीआर जितने भी लोग हैं, चाहे कहीं भी हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में, ये पढ़े लिखे लोगों, कानूनबुद्धों, विद्वानों, आप इस पर विचार करिए। ये भारत की भोली भाली जनता, ये सम्राट भारत को नहीं अभी समझ रही है, पहचान रही है। छिपाया गया है, किडनैपिंग है सिक्के की। इस बात को समझिए। जब ये वो समझ जाएगी और मैदान में आएगी तो कोई आईएएस और पीसीएस अधिकारी बचने वाला। अब तो दो बात, ये तो फार्मूला दिया शहीदों के गुरुदेव ने। शहीदों के गुरुदेव ने जो फार्मूला दिया, जो रिजाइन दिया, तो इनका वो रिजाइन नहीं होगा, यह जो है बहाली होगी। मैं कह रहा हूं, ये पूरी प्रूविंग के साथ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये बिल्कुल प्रूव है कि वो उनका इस्तीफा और रिजाइन नहीं होगा, यही उनकी बहाली होगी, यही उनकी बहाली होगी। और वो भारत हैं, भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं। ये जो है, इस संपूर्ण आजादी की लड़ाई का सर्टिफिकेट भी उनके हाथ में चला जाएगा। अब जरूरत है कि नहीं, इस बात को समझो, इस पर आप लोग विचार करिए। और ये मोदी जी की बात है। मोदी जी ब्राजील गए थे, ब्रिक्स विकास बैंक की वहां स्थापना हुई, ये शेयरदार बने। मोदी जी बताएं कि ब्रिक्स बैंक की जो स्थापना हुई है उसमें ये हिस्सेदार हैं, बराबरी के हिस्सेदार की इन्होंने मांग किया है। तो ब्रिक्स बैंक की मुद्रा क्या है? मुद्रा बता। वो तो अखबारों में आया कि 50 अरब डॉलर ये जो है रिजर्व फंड में रखा जाएगा। सब लोगों ने अखबारों में देखा। तो उसकी मुद्रा चाहिए कि नहीं? 50 अरब डॉलर की बात वो कर रहे हैं, तो ये तो विश्व बैंक की मुद्रा है डॉलर, और डॉलर विश्व बैंक की जो मुद्रा है ये अमेरिका की मुद्रा है। यानी विश्व बैंक का मतलब अमेरिका, विश्व बैंक की भी कोई मुद्रा नहीं की है। बात तो ये है, उसको ये बताएं कि जो ब्रिक्स बैंक में, विकास बैंक में जो भारत का धन रिजर्व फंड में जो है रखा जाएगा, भारत उसमें भागीदार बनेगा, पार्टिसिपेशन उसका होगा, उसकी मुद्रा क्या होगी? और ब्रिक्स विकास बैंक की मुद्रा में जो भारत का धन हिस्सेदारी में होगा, उसका मूल्य क्या होगा? हम लोगों को जानना चाहिए। जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? उसका वैल्यू क्या है? और दूसरी बात यह नहीं, हमको भारतीय रुपया, जो भारतीय रुपया का संचालक और नियंत्रक भारतीय सिक्का है, उस सिक्का में भी वैल्यू हमको जानना चाहिए।
हमको दें और ये फ्रॉडगिरी बंद करें। अब ये फ्रॉड चलने वाला नहीं है। और जब शहीदों के हमारे गुरुदेव ने आजाद हिंद बैंक करेंसी की स्थापना कर दिया और आजाद हिंद बैंक करेंसी है, तो हमारा भला जो है वो आजाद हिंद बैंक करेंसी से होगा। ब्रिक्स विकास बैंक से हमारी लूटपाट होगी। अगर उसकी कोई मुद्रा नहीं है, डॉलर ही जो है विश्व बैंक का मुद्रा है और डॉलर में ही लेन देन होगा, तो वो डॉलर का मिनी साम्राज्यवाद है, वो बदलता हुआ रूप है और डॉलर के दलालों का जो है ये बदलता हुआ चेहरा है और पूरी भारत की जनता को फिर धोखा दिया जा रहा है। बात तो ये उसको बताने भारतीय सिक्का से उसका वैल्यू कितना होगा। हमारे यहां से धन जाएगा ना, भारत की जनता का धन जाएगा ना कि नहीं जाएगा? है? खून पसीने की गाढ़ी कमाई जाएगी ना? है? वो बताइए। अब ये घाल मेल की रेल चलने वाली नहीं, उसको आप बताइए। और ये ब्रिक्स विकास बैंक के हिस्सेदार बनेंगे और जो हमारी आजाद हिंद बैंक करेंसी है और जो शहीदों का गुरुदेव का फार्मूला है, जिसके लिए शहीदों ने कुर्बानी दे दिया, उस बैंक में लेन देन करने में इनको क्या हो गया है? सोचिए। उस फार्मूले को, इनके पास कोई फार्मूला नहीं है। ये मोदी जो ब्रिक्स विकास बैंक की बात कर रहे हैं, इनके पास कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। और न आर्थिक आजाद और आर्थिक स्वतंत्रता का इन लोगों के पास कोई फार्मूला नहीं है और नेहरूवादियों के पास कोई फार्मूला नहीं था। ये फार्मूला जो है वो शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास है और संपूर्ण आजादी का विकल्प आजाद हिंद सरकार है। और वो आजाद हिंद बैंक करेंसी को ये मोदी क्यों नहीं मान रहे हैं और आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जाकर के अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करेंगे, ये ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण करेंगे और ये जो है ब्राजील में आत्मसमर्पण करेंगे। लेकिन जो है हमारे गुरुदेव, ये शहीदों के नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयंभू सम्राट, उनके सामने आत्मसमर्पण ये क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। अब ये बात नहीं चल पाएगी, ये नहीं चल पाएगी। और सत्याग्रहियों, इसका प्रस्ताव पास करिए और मोदी बताएं, मोदी बतावे, क्योंकि भारत के खून पसीने की गाढ़ी कमाई में जाएगी। उसका लेखा जोखा सही सही चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर वो डॉलर में रखा जाएगा तो डॉलर का डिवैल्यूएशन रोज ब रोज हो रहा है, वो चीटिंग होगी कि नहीं होगी? हमारा धन जाएगा, संपत्ति जाएगी, जैविक संपदा जाएगी। इस बात को समझिए। और यहां महंगाई का ये पाठ पढ़ाएंगे, ये 2 साल का फार्मूला बताएंगे। ये आजाद हिंद बैंक करेंसी शहीदों के गुरुदेव का फार्मूला है। आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन होते ही उसी क्षण 1 रुपए का 7 लीटर डीजल हो जाएगा और देश में खुशहाली आ जाएगी। क्षण की मैं बात कर रहा हूं, इस बात को समझिए। ये फार्मूला जो रखा गया है और उन्होंने रखा है, कोई भी दुनिया में अर्थशास्त्री हो तो इसको काटे, ये किसी की बस की बात नहीं।